गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 एक्सक्रीशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? मीन्स होता है उत्सर्जन। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है सजीव, जिनमें जीवन होता है, जिनमें जैविक क्रियाएं होती है, एक्टिविटीज़ होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन लिविंग सिस्टम। ओके, so now we start chapter reading. You know that as a result of metabolic activities in living systems, many useful as well as waste products are formed in the body. The waste products are toxic for the body if they remain inside it for a long time. Therefore, it is necessary to remove them from the body. The process of removal of waste product फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। आप सभी जानते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो सारी चीज़ें होती है, और उसके साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी बनते हैं जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है उनमें यूज़फुल प्रोडक्ट्स के साथ वेस्ट मटेरियल्स भी बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं। और ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट को, टॉक्सिस को, जो मतलब हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें शरीर से जो बाहर निकालना पड़ता है, हमारी बॉडी में बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि ये जो टॉक्सिस होते हैं, जो ये वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं, हार्मफुल होते हैं। और इसे निकालने का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल, इसे निकालने की ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक्सक्रेशन मीन्स उत्सर्जन। शरीर से इन वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिस को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे ही हम एक्सक्रेशन मीन्स उत्सर्जन कहते हैं। 14.1 एक्सक्रेशन इन एनिमल्स। जंतुओं में उत्सर्जन किस तरह से होता है आज हम पढ़ने वाले हैं। Make a list of substances that our body naturally removes. Urine is one of the important excretory substances in this list. There are special organs in our body which help in removing urine. These are collectively called the urinary system. Let us see which organs make up this system. हमारे शरीर से बहुत से अनुपयोगी पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। इन पदार्थों की सूची हम बना सकते हैं। ठीक है। इस लिस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है यूरिन। ठीक, जो यूरिन होता है मतलब आपका मूत्र, वो एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। और आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं आगे की मूत्र तंत्र मतलब यूरिनरी सिस्टम में किस तरीके से उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है और इसमें कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं। फर्स्ट है अ पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ी वृक्क। किडनी मतलब होता है हिंदी में वृक्क। एक जोड़ी मतलब दो। देख लेंगे ये येलो वाला आप जो देख रहे हैं ये आपका क्या है? किडनी मीन्स वृक्क। Kidneys are situated just below the diaphragm inside the abdomen on either side of the vertebral column. They are either side of the vertebral column. They are been shaped and deep red in color. हमारी बॉडी में जो किडनी होता है वो डायफ्राम के नीचे होता है। ठीक, डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन में होता है। एंड जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है मतलब रीढ़ की जो हड्डी होती है वो दोनों ओर स्थित होती है। ये गहरे लाल रंग की होती है, सेम के बीच के आकृति की। देख लेंगे सेम के बीच की आकृति के, डार्क रेड कलर की होती है। यहाँ पर येलो कलर दिया है ताकि आपको ड्राइंग अच्छे से दिख सके।
तो ये सेम के बीज के आकार के होते हैं और ये लाल रंग के होते हैं। डायफ्राम जो होता है उसके नीचे होता है और रीढ़ की हड्डियों के दोनों तरफ होता है ये वर्टेब्रल कॉलम्स। Second, blood vessels. Two blood vessels are connected to the inner part of the each kidney of these. One brings blood to the kidney and the other takes away the filtered blood from the kidney. Blood vessels mean रक्त वाहिनियाँ. Two blood vessels are connected to the inner part of the each kidney. Out of this, one brings blood to the kidney and the other takes away the filtered blood from the kidney. प्रत्येक वृक्क में हर एक आपकी किडनी में अंदर भीतर भाग से 2 रक्त वाहिनियाँ निकलती हैं। आपके ये जो किडनी है यहाँ से 2 रक्त वाहिनियाँ मतलब ब्लड वेसल्स निकलती हैं। इसमें से एक ब्लड को क्या करती है, किडनी के अंदर लेके जाती है और दूसरी क्या करती है, किडनी से छना हुआ ब्लड को बाहर लेकर जाती है। एक किडनी के अंदर लेके जाती है और दूसरा ब्लड को छान के बाहर लेकर आती है। ओके, अब है यूरेटर। थर्ड है यूरेटर मीन्स मूत्रवाहिनियाँ। अ ट्यूब कॉल्ड यूरेटर कम आउट फ्रॉम देयर इनर मार्जिन ऑफ ईच किडनी. दिस कैरीज द फिल्टर्ड यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिन ब्लैडर. दोनों किडनी के भीतर भाग से मतलब अंदर के भाग से एक एक यूरेटर निकलता है, मतलब मूत्रवाहिनियाँ निकलती हैं। देख लेंगे ये येलो कलर का जो आप लोग देख रहे होंगे दोनों किडनी में से निकल रही है, तो ये अंदर के भाग से जुड़ी होती है और ये बाहर निकलती हैं। जो किडनी से छना हुआ मूत्र होता है, यूरिन होता है, उसको कहाँ तक पहुँचाती है, ब्लैडर तक पहुंचाती है। कहाँ तक पहुंचाती है, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाती है। देख लेंगे येलो वाला जो आप यूरेटर देख रहे हैं ये यहाँ तक ब्लैडर तक लेके आ रही है। पिंक कलर का जो पिक्चर है यहाँ पर वहाँ तक लेके आ रही है। फोर्थ है यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. यूरिनरी ब्लैडर इज a sac like a structure made of muscles. Urine is collected in this bladder and once the bladder is full urine is removed from the body through the urethra. जो आपका ब्लैडर होता है मतलब ब्लैडर मीन्स होता है मूत्राशय, ठीक है, और यूरेथ्रा मीन्स होता है मूत्र मार्ग. तो जो आपका ब्लैडर होता है ये एक थैली होती है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर इज सैक लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ मसल. मांसपेशियों से बना मतलब मसल से बना हुआ एक थैली होती है जिसमें मूत्र एकत्रित होता है. जो यूरिन है वो क्या किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं इसी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट किए जाते हैं. और जब ये भर जाता है तो यूरिन को हमारे शरीर से रिमूव कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है. किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू. देख लेंगे जब यहाँ पर से किडनी से जो मूत्र है मतलब ये जो यूरिन है वो छन के आता है यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में. ओके, ब्लैडर में लेके आते हैं और ब्लैडर में पूरा जो यूरिन होता है वो कलेक्ट होता है. जब यूरिन है जब कलेक्ट हो जाता है पूरी तरीके से, जब ये थैली भर जाती है, सैक भर जाती है, मसल सैक भर जाती है, तो क्या होता है टाइम टाइम पर यूरेथ्रा के थ्रू मतलब मूत्राशय के थ्रू, मूत्र मार्ग के थ्रू, मूत्राशय से होते हुए मूत्र मतलब ब्लैडर से होते हुए यूरिन यूरेथ्रा में आता है और यहाँ से रिमूव किया जाता है किसे, यूरिन को. ओके, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है. देख लेंगे ब्लड वेसल्स, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है. इसकी पिक्चर आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए, एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो ये आपको टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से लर्न भी करना है और आप पिक्चर आपको बनाना भी आना चाहिए. 14.2 हाउ इज़ यूरिन फॉर्म इन द बॉडी. अब है कि शरीर में जो यूरिन है, बॉडी में यूरिन है वो कैसे बनता है. तो अमोनिया गैस इज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. It necessary to remove this gas since it is harmful. This gas cannot be removed directly from the body. It reaches the liver along with blood where it form urea. After combining with carbon dioxide, urea is less harmful than ammonia. Urea reaches the kidney along with the blood
where it is filtered and removed from the body. As urine thus consists mainly of urea and water. जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, मतलब छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, उसमें डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। जब डाइजेशन का प्रोसेस जब होता है तो वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया गैस निकलती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती है और इसीलिए इसे शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सीधे तौर पे हम अमोनिया गैस को शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते। ये क्या होता है, ब्लड के साथ मिल जाती है। अमोनिया जो गैस होती है वो ब्लड के साथ मिल के आपके कहाँ आती है? लीवर में आती है। लीवर तक पहुंचती है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर यूरिया बनाती है। क्या हुआ? अमोनिया पहले तो ब्लड में मिला, ब्लड में मिल के कहाँ पहुँचा? लीवर में। लीवर में पहुँचने के बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। देन कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से ये क्या बन गया? अमोनिया यूरिया में चेंज हो जाता है। अमोनिया किस में चेंज हो गया? यूरिया में। यूरिया अमोनिया से कम हानिकारक होता है, मतलब वो डेंजरस कम होता है। अमोनिया किस में कन्वर्ट हो गया? यूरिया में। ओके। यूरिया ब्लड के साथ मिलके सीधे ही किडनी में आ जाती है। किस में आ जाती है? किडनी उसमें। अब किडनी में आती है, आने के बाद यहाँ पर छनती है मतलब यहाँ पर छाना जाता है, फिल्टर किया जाता है किडनी में। उसके बाद यहाँ से वो यूरिया है वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। देन यूरिन में कन्वर्ट होने के बाद इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिन में यूरिया के अलावा मुख्य रूप से वाटर भी होता है। ओके। Apart from urine, there are the other excretory products in our body which are formed as a result of various process. हमारे शरीर में यूरिन के अलावा बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रक्रिया के दौरान अलग अलग प्रकार के एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस बनते हैं। इन्हें शरीर से बाहर निकालना होता है। शरीर में कुछ हानिकारक पदार्थ आहार नली के द्वारा मल के साथ तथा कार्बन डाइऑक्साइड व वाष्प के साथ भी होते हैं। छोड़ी गई श्वास के द्वारा भी इसे बाहर निकाल दिया जाता है। जब आपको पसीना आता है, ठीक है, स्किन में, तो वहाँ से भी आपके उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो बहुत प्रोसेस होते हैं अलग अलग तरीके की। ओके। देन नेक्स्ट है 14.3 एक्सक्रेशन इन प्लांट। अभी तक हमने एक्सक्रेशन इन एनिमल्स पढ़ा था, अब पढ़ेंगे एक्सक्रेशन इन प्लांट्स। पौधों में उत्सर्जन किस तरीके से होता है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द लीव्स एंड द bark of many trees dry up or fall off. The unwanted metabolic products are stored in these leaves and barks, and as they fall, the waste products are also removed. Thus plants also excrete like other organisms, but they do not have special organs for excretion. आपने कई वृक्षों के जो पत्तियां हैं, वृक्षों के जो बार्क मीन्स होता है छाल, ठीक है, उसकी जो छालें होती है बार्क और उसकी जो पत्तियां होती हैं मीन्स लीव्स, उसको सूख कर गिरते देखा होगा। इन लीव्स और बार्क्स में क्या होते हैं? वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, अनवांटेड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं, मतलब अवशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं। और जब ये गिरते हैं तब इसके साथ जो आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मतलब अनवांटेड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं इन्हीं के द्वारा। इस तरह पौधे भी जंतुओं की तरह, एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी क्या करते हैं? उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उत्सर्जन के लिए या एक्सक्रेशन के लिए प्लांट्स में स्पेशल ऑर्गन नहीं होते, डू नॉट हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रेशन इन प्लांट। इन सम प्लांट्स excretory product form as a result of metabolic activities accumulate in the cells in the form of calcium oxalate of calcium carbonate crystals. This remains in the cell throughout the life of the plant. कुछ पौधे में जो जैविक क्रियाएं होती हैं
उनके फलस्वरूप कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। पदार्थों में जो होते हैं पौधे की कोशिकाओं में, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स जम जाते हैं और प्रायः यह जो सेल्स होते हैं वो जीवन पर्यंत यहाँ बने रहते हैं, पूरी लाइफ के लिए बने रहते हैं। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट ईटिंग यम जिमिकन एंड लीव्स अ कोलोकेसिया आरवी can cause irritation in the throat. The reason for this is that the sharp ends of crystals, which are present in the cells of the leaves, prick inside of the throat. These are called refineds. Similarly, calcium carbonate crystal accumulate in the leaves of banyan trees in the form of bunches. आपने यम मतलब जिमिकन और अरबी के पत्ते, कोलोकेसिया मीन्स अरबी के पत्ते, ठीक है, जिसे हम कोचई कहते हैं, कोचई की जो पत्तियाँ होती हैं वो, जब उसको खाते हैं तो गले में चुभन और खुजली होती है। इसका कारण इन क्रिस्टलों के नुकीले सिरे होते हैं। किन क्रिस्टलों के? कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल और कैल्शियम ऑक्सलेट, दोनों में जो क्रिस्टल्स होते हैं उसकी जो नुकीले भाग होते हैं उसकी वजह से हमारे गले में चुभन होती है खाते समय। इन्हें रेफाइन कहते हैं, ओके। इन्हें क्या कहते हैं? रेफाइड्स। उनकी जो नुकीले भाग होते हैं, प्रिक्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रेफाइड्स कहते हैं। इसी प्रकार बरगद की जो पत्तियाँ होती हैं, बनियान ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल गुच्छों के रूप में जमा हो जाते हैं। किसके रूप में? बंचेस के रूप में, समूह के रूप में जमा हो जाते हैं, ओके। मटेरियल रिक्वायर्स banyan लीव्स, ग्लिसरीन, वाटर स्लाइड, अ न्यू ब्लेड, रेडिंग माइक्रोस्कोप। तो आज हम देख सकते हैं एक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप बरगद की मोटी पत्ती लेंगे या बनियान लीफ लेंगे, ग्लिसरीन, पानी, स्लाइड, नया ब्लेड और रेडिंग माइक्रोस्कोप। अब आप क्या करते हैं, एक बनियान ट्री की लीव लेते हैं और उसे एक छोटा सा एक भाग को आलू या कुम्हरे की फाँक के बीच में रखकर नए ब्लेड की सहायता से काट लेते हैं, ठीक। और उसमें 2 बूंद या 2 ड्रॉप्स रेडिंग डाल देते हैं। अब इसे पतली सी काट को, इस बहुत ही ज़्यादा पतली काट को हम किस में रखते हैं? स्लाइड में रखते हैं और उसमें 2 ड्रॉप्स ग्लिसरीन डालते हैं। डालने के बाद इसे माइक्रोस्कोप में लगाकर देखते हैं। देखने के बाद आपको कुछ पिक्चर बनियान लीव्स की जो काट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं गुच्छे के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स हैं जो बनियान लीफ में जमा होने के कारण कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप पहचान सकते हैं बिल्कुल। तो जो भी हमने एक्टिविटी की, ये कनेर जो होते हैं मीन्स आप नेरियम मीन्स कनेर की पत्तियों के साथ भी कर सकते हैं। जिजिपस मीन्स बेर के साथ भी कर सकते हैं। मनी प्लांट जो होते हैं उसके साथ कर सकते हैं। अरबी के साथ कर सकते हैं। ये सभी प्लांट्स के पत्तियों के साथ आप जब करेंगे तो आपको इस तरीके से क्रिस्टल दिखाई देंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, जिसे आप क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेफाइड कहते हैं। इन्हीं समूह को, इन्हीं ग्रुप को रेफाइड कहते हैं, ओके। और इसी की वजह से आपको खाते समय गले में चुभन होती है, ओके। Certain excretory product of plant like gum, rubber, etc. are useful men. लेकिन पौधों में, प्लांट्स में एक्सक्रेशन प्रोडक्ट होते हैं, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। लाइक गम मतलब गोंद, रबड़, ये सभी हमारे लिए यूज़फुल हैं। वी हैव लर्न में कुछ पॉइंट होते हैं, उसे आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।